व्हाई शुड वी हायर यू, बिकॉज यू आर हायरिंग, क्योंकि तुम हायर कर रहे हो इसलिए मुझे हायर करो, ऐसा थोड़ी होता है यार। हाय गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टॉप 10 इंटरव्यू क्वेश्चंस जो आपसे हर कंपनी जरूर पूछेगी, ये लिख के ले लो। एंड इनफैक्ट आई विल आल्सो बी टेलिंग यू कि इन 10 क्वेश्चंस का आपने आंसर कैसे देना है, इवन दो द क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक, ठीक है। तो इसलिए मैं आप सभी को बता रही हूँ कि कैसे आपने फ्रेम करना है अपने क्वेश्चंस को। हमें दिमाग में होता है कि हमें इसका क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना है, बट हम उस टाइम पे बता नहीं पाते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ इंग्लिश फ्लुएंसी और मे बी बिकॉज हम सोच नहीं पाते हैं ऑन द स्पॉट। तो सारी चीजें आज की वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगी। इन टॉप 10 क्वेश्चंस को जरूर कहीं लिख लेना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेल मी अबाउट योरसेल्फ और इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब आपको लगेगा यार ये तो हम बचपन से करते हुए आ रखे होते हैं, हमें मम्मी पापा ने एकदम सिखाया होता है कि माय नेम इज XYZ, आई एम अ थर्ड ईयर बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, माय हॉबीज आर टू राइट, sing and to read novels. No, this is not the way you introduce yourself in a corporate world or in an interview. You can't introduce yourself like this because दिस इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। पहला ही क्वेश्चन तुमसे ये पूछा जाएगा, अगर तुमने इसी में ऐसा सिंपल मतलब नॉट सिंपल मतलब इतना बच्चों वाला रिप्लाई दे दिया तो तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन ही खराब हो जाएगा। अब मैं एक बार तुम्हें सैंपल बता देती हूँ कि कंपनी तुमसे कैसा आंसर एक्सपेक्ट करती है, बिकॉज फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। सो तुम्हें सबसे पहले उनको ग्रीट करना है एंड देन यू हैव टू स्टार्ट लाइक माय नेम इज XYZ, आई एम अ थर्ड ईयर बीकॉम ऑनर्स स्टूडेंट एट दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड देन यू हैव टू टेल देम अबाउट योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस कि आई हैव डन 3 इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस, इस कंपनी में मैंने किया था, इस जॉब रोल में किया था मैंने, ठीक है। यू डोंट हैव टू इलैबोरेट एवरीथिंग कि तुमने क्या क्या काम किया था, यू जस्ट हैव टू टेल देम द कंपनी नेम एंड द जॉब रोल, ठीक है। आफ्टर दैट यू कैन ऐड कि इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप मैंने इस कॉलेज सोसाइटी में पार्टिसिपेट किया था और आई वाज द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट्स यूनियन और मे बी द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी और मे बी सब हेड और हेड ऑफ दैट पर्टिकुलर सोसाइटी, और नॉट जस्ट कॉलेज सोसाइटीज, कुछ आउटसाइड यूथ क्लब या फिर किसी एनजीओ में पार्टिसिपेट किया था या वॉलंटियर किया था, वो सब तुम बता सकते हो। एंड देन तुम्हें ये नहीं बोलना है माई हॉबीज आर टू डांस and sing. No, you don't have to speak like that. You have to say कि apart from academics, I also have great interest in sports या फिर ग्रेट इंटरेस्ट इन डांसिंग, इन माई लेजर टाइम आई लव टू डांस, ये सब करके तुम्हें बोलना है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि वो एंडिंग स्टेटमेंट नहीं देते, यहाँ तक बता के खत्म कर दिया, कैसा एंडिंग है। तो फिर तुम्हें अच्छे से बताना है कि इन अ नटशेल आई एम अ डिसिप्लिन्ड गर्ल हु इज ऑलवेज रेडी टू लर्न, डोंट फॉरगेट टू कीप अ स्माइल ऑन योर फेस फॉरएवर, ठीक है, फॉरएवर एज इन थ्रू आउट द इंटरव्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। कंपनी से क्वेश्चन जरूर पूछती है, उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है ताकि उनको ये पता चल सके सामने वाले कैंडिडेट की क्या क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या क्या अच्छी क्वालिटीज है और कहाँ कहाँ ये कौन कौन सी क्वालिटीज में लैक करता है। तो ये तो पर्सनलाइज होता है, तुम्हारी कोई भी स्ट्रेंथ हो तुम अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना कि लाइक आई एम कोलैबोरेटिव, आई एम डिसिप्लिन्ड एंड आई एम करियर ओरिएंटेड, या फिर आई कैन मैनेज माई टाइम वेल। जो भी तुम्हारी स्ट्रेंथ है तुम अकॉर्डिंगली बता सकते हो, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट तुम वीकनेसेस भी बता सकते हो, ठीक है, कि मे बी यू आर एन ओवर थिंकर और मे बी यू कैन टेक डिसीजंस एज क्विकली एज पॉसिबल, मतलब ऐसे काइंड ऑफ जो भी तुम्हारी वीकनेसेस है तुम वो अच्छे से बता सकते हो, ठीक है। एंड एक चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि जो भी तुम वीकनेस बताओ उसके साथ ये भी बोलो कि आई एम वर्किंग ऑन इट और आई एम इम्प्रूविंग। माई पर्सनल रिकमेंडेशन वुड बी कि प्लीज बी योर सेल्फ एंड बी ऑनेस्ट, ठीक है। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years। इसका तुम अच्छे से आंसर देना कि तुम एक्चुअली में खुद को कहाँ देखते हो, बिकॉज द कंपनी वॉन्ट्स टू नो योर करियर एस्पिरेशंस एंड योर लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। तो उसमें तुम अच्छे से बता सकते हो कि उस पर्टिकुलर कंपनी का ही बोल दो दैट आई वुड लव टू वर्क इन योर पर्टिकुलर फर्म एंड मैं उसमें काम कर रही हूँ एंड आई हैव अ लॉट ऑफ एसेट्स एंड आई हैव माई ओन बिजनेस एज वेल और आई एम डूइंग साइड हसल्स, बी ऑनेस्ट अबाउट दैट, ठीक है। सब चीज की तुम अपने आप को 5 साल में कहाँ देखते हो, दिस इज एक्चुअली अ क्वेश्चन जहां से कंपनी तुम्हें काफी ज्यादा जज करती है, ठीक है। तो इसका आंसर सही से देना। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन इज दैट व्हाई शुड वी हायर यू। दे विल बी लाइक हमारे पास बाकी भी 50 कैंडिडेट्स हैं, हम तुम्हें ही क्यों लें। तो यहाँ पे ना यू हैव टू सेल योर सेल्फ, यू हैव टू टेल ऑल योर स्ट्रेंथ्स, ठीक है, कि आई एम अ वेरी डिसिप्लिन्ड गर्ल और आई कैन डू माई टास्क वेल, आई कैन मैनेज माई टास्क वेल, आई कैन वर्क एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अंडर प्रेशर एज वेल, आई एम अ ग्रेट कोलैबोरेटर, अगर मुझसे टीम में काम करवाओगे तो मैं लीडरशिप स्किल्स भी दिखाऊंगा, एंड यू कैन टेल एवरीथिंग जो भी तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ है ना, यू हैव टू सेल योर सेल्फ, यू हैव टू टेल कि तुम कैसे दूसरे कैंडिडेट से बेटर हो। यहाँ पे तुम्हें डिप्लोमेटिक होना होगा, तुम्हें ये भी नहीं बोलना कि दूसरे कैंडिडेट में ये बुराई है इसलिए मैं अच्छा हूं, नो, यू जस्ट हैव टू सेल योर सेल्फ कि तुम्हारे अंदर क्या स्ट्रेंथ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉक अस थ्रू योर रेज्यूमे। तो यहाँ पे ना जो तुमने रेज्यूमे बनाया उसको तुम्हें अच्छे से सब चीजें समझानी होती है 2 से 3 मिनट लेके, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट इफ यू वांट टू गेट द टिप्स एंड ट्रिक्स कि तुम कैसे रेज्यूमे बनाओ ताकि तुमसे टेक्निकल क्वेश्चन ज्यादा ना पूछ के सिंपल बेसिक क्वेश्चन पूछे, तो प्लीज मुझे कमेंट करो, बिकॉज आई एम अ न्यूली रिक्रूटेड पर्सन, सो आई नो द 2024 और आगे आने वाले टिप्स एंड ट्रिक्स। जो पुरानी चीजें हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, अब लेटेस्ट मार्केट में क्या चल रहा है, कंपनीज क्या चाहती है तुम्हारे रेज्यूमे में, वो मैं बता सकती हूँ। तो प्लीज मुझे
कमेंट कर देना, सो दैट आई नो दैट यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्टिकुलर वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहली चीज इसमें तुम्हें बताना होता है कि तुमने क्लास 12th में कितना स्कोर किया, क्लास 10th में कितना स्कोर किया, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू टेल देम योर इंटर्नशिप एक्सपीरियंसेस इफ एनी, ठीक है। अब इंटर्नशिप भी कंपलसरी है या नहीं, अगर तुम्हें इसके बारे में भी वीडियो चाहिए तो वो भी मैं अलग से बता दूंगी, मुझे बस कमेंट कर देना कि किस चीज के बारे में तुम्हें वीडियो चाहिए इस पर्टिकुलर चैनल पे, ठीक है। उसके बाद देखो तुम्हें इंटर्नशिप के एक्सपीरियंसेस में बताना है कि तुमने इस पर्टिकुलर कंपनी में क्या क्या काम किया था, व्हाट वर द जॉब रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या था, ठीक है। दूसरी कंपनी में क्या क्या था, तीसरे चौथे जितने भी तुमने इंटर्नशिप किए उन सारी कंपनीज के बारे में बताना है। एंड देन यू हैव टू टेल द पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू वर दैट, मतलब कि अगर तुम इसी पर्टिकुलर सोसाइटी के हेड थे, सब हेड थे, या फिर स्टूडेंट्स यूनियन के ये थे वो थे, तो तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि तुमने उसमें क्या क्या किया, ठीक है। कैसे उस पर्टिकुलर चीज से तुम्हारे प्रोफेशन में या फिर तुम्हारे बिहेवियर में इंप्रूवमेंट हुआ, तुम्हें वो सारी चीजें अच्छे से बतानी है। एंड देन तुम्हें ये भी बताना है अगर तुमने कोई एक्स्ट्रा को करिकुलर चीजें करी है तो कैसे वो तुम्हें हेल्प करती है इन योर डे टू डे लाइफ, ठीक है। तुम्हें बहुत सिंपल सा इसमें सब चीजें बताना है, सो यू हैव टू मेक योर रेज्यूमे अच्छे से, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगी इफ यू गाइस वांट इट, ठीक है। देन कम्स द क्वेश्चन, कैन यू शेयर अ चैलेंज यू फेस्ड एंड हाउ यू रिजॉल्व्ड इट। इसमें तुम्हें बताना है कि किसी टाइम किसी भी मतलब मे बी तुम्हारी क्लास में या तुम्हारे फ्रेंड्स के बीच या फिर किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में तुमने कोई चैलेंज फेस किया हो या फिर इंटर्नशिप में कोई प्रॉब्लम आ गई हो, तो तुमने उसको कैसे रिजॉल्व किया, कैसे उस चीज से तुमने हैंडल किया। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छे से, ये तो पर्सनलाइज्ड होगा, सिचुएशन बेस्ड काइंड ऑफ क्वेश्चन है, तो मैं वो बताना होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग टिप्स देखते हैं वो कि तुम कैसे कितने इजीली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। सो यू कैन क्रिएट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन एज वेल, बट आई वुड सजेस्ट बी ऑनेस्ट। अगर तुमने एक्चुअली में हर लाइफ में कोई ना कोई कभी ना कभी किसी सिचुएशन में फंसा होगा, तो तुमने कैसे उसको टैकल किया वो जानना उनको, बस दैट्स इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू हैंडल स्ट्रेस एंड प्रेशर। इसमें वो जानते हैं कि अगर तुम्हारे ऊपर अचानक से वर्कलोड आ जाए, बिकॉज हर कंपनी के कुछ ऐसे मंथ्स होते हैं जिसमें उनके पास बहुत ज्यादा काम होता है, ठीक है। तो अगर तुम पे बहुत सारा काम आ जाता है तो तुम क्या अच्छे से उस चीज को मैनेज कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, या फिर तुम्हारा बैकलॉग में सामान बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये सभी जानना चाहते हैं कि अगर तुम्हारे पास ये सारी चीजें थी तो तुमने कैसे मैनेज किया। इसमें तुम एग्जाम्पल कोट कर सकते हो कि ड्यूरिंग माई एग्जाम्स आई हैड दिस एंड दैट एज वेल, कि मेरी इंटर्नशिप भी चल रही थी, मेरे एग्जाम्स भी थे, मेरा कुछ और साइड हसल भी था, एंड फिर मैंने अकॉर्डिंगली प्रायोरिटाइज किया कि मुझे इस काम में इतना टाइम देना है, उतना टाइम देना है। आई मेड अ टू डू लिस्ट और आई मेड अ टाइम टेबल, ठीक है, एंड आई स्टिक टू दैट, आई अडहेयर टू इट, ठीक है। तो मैं अच्छे से समझा देना कि मैंने प्रायोरिटाइज किया था सारी चीजों को, एंड देन आई वर्क इट, सो दैट मैं एकदम इफेक्टिवली सारी चीजें कर लूँ और मैं अच्छे से टाइम मैनेज कर लूँ, हर चीज को इक्विवेलेंटली टाइम दे दूँ जितना उसको चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब अ टाइम वेयर यू वर्कड एज अ पार्ट ऑफ अ टीम। इसमें तुम्हें अच्छे से ये बताना होता है कि तुमने जैसे कि मे बी ना सोसाइटी या किसी भी प्रोजेक्ट पे तुम काम कर रहे थे, तुम सारे जने थे, हाउ यू बिकेम अ लीडर, तुमने कैसे दूसरे लोगों को कोलैबोरेटली, मे बी तुम्हारे बीच में कोई डिस्प्यूट्स हो गए हो तो तुमने कैसे उसको हैंडल किया, कैसे तुम एज अ लीडर वहां पे रिप्रेजेंट हुए, कैसे यू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। यहाँ पे ना तुम्हारी टीम स्पिरिट, तुम्हारी बॉन्डिंग, सब चीजें देखी जाएगी, बिकॉज इफ यू आर वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट वर्ल्ड इन एनी कंपनी, बी इट फॉर इंटर्नशिप और बी इट फॉर एनी जॉब, देन दे हैव टू लुक फॉर दोज पीपल जो सारे जनों को साथ में लेके चलने वाले हो। ऐसा नहीं कि इंडिविजुअली काम करे, सारे लोगों से काम करवा सके या फिर सारे लोगों के साथ काम कर सके, घुल मिल सके, साथ में बैठ के काम करे, बिकॉज एवरीबडी इज वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। देन हाउ डू यू मैनेज विद दैट, ये जानना चाहती है कंपनी, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम अच्छे से जवाब दे देना। यू कैन अगेन क्रिएट एनी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि टेल देम द रियल वन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन आवर पर्टिकुलर कंपनी। इसके लिए तुम्हें कंपनी के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी एक्चुअली में क्या करती है। मुंह उठा के कहीं भी मत चले जाना, एक्चुअली गो थ्रू दी इंस्टाग्राम पेज और लिंक्डइन पेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी एंड देन गो फॉर द इंटरव्यू। दैट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेप, ठीक है। तुम्हें तभी जाना है जब तुम्हें कंपनी के बारे में पता हो। देन यू कैन से कि दैट योर मिशन एंड विजन आर रियली इंक्लाइंड टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर गोल, एंड आई ऑल्सो हैव दैट पर्टिकुलर गोल इन माई लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, एंड आई थिंक कि मेरे गोल्स और आपके गोल्स मैच होते हैं, एंड आई वुड लव टू वर्क इन योर कंपनी, क्योंकि यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, यहाँ पे वर्क कल्चर अच्छा है, या फिर तुम जो भी एक्चुअली में उस कंपनी के बारे में लाइक करते हो कि तुम क्यों जाना चाहते हो। ये मत बोल देना कि आपकी कंपनी का बहुत नाम सुना हुआ है इसीलिए मैं आना चाहता हूँ। नो, दिस इज नॉट हाउ यू आंसर अ क्वेश्चन यार, ठीक है। तो प्लीज इसको अच्छे से समझ लेना। वही चीज हो गई ना कि व्हाई शुड वी हायर यू, बिकॉज यू आर हायरिंग, क्योंकि तुम हायर कर रहे हो इसलिए मुझे हायर करो, ऐसा थोड़ी होता है यार। तो प्लीज सही से आंसर दे देना इस चीज का, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर अस। ये सामने वाले पूछेंगे, जो भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं ना, इंटरव्यूअर विल आस्क दिस क्वेश्चन कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस, एंड मेनी अ टाइम्स पीपल विल से, सामने वाले तुम ये बोल के चल जाओगे नो थैंक यू। ये नहीं होता है, यू एक्चुअली हैव टू आस्क अ क्वेश्चन, ठीक है। इससे ये पता चलता है कि यू आर वेरी ईगर टू गेट सिलेक्टेड, ठीक है, कि आपको उस कंपनी के साथ काम करना है
यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन कि हाउज द वर्क लाइफ एक्सपीरियंस या हाउज द वर्क लाइफ बैलेंस इन दैट पर्टिकुलर कंपनी, या फिर जो भी मेरा जॉब रोल है उसमें कैसी कैसी चीजें मुझे करनी पड़ेंगी, व्हाट विल बी द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट आई हैव टू परफॉर्म। ये जो भी तुम्हें क्वेश्चन है एक्चुअली में पूछ के आना। इस क्वेश्चन में कभी नो थैंक यू नहीं बोल के आना होता है। आई नो इवन इफ यू डोंट हैव एनी क्वेश्चन, प्रिपेयर इट बिफोर हैंड एंड देन गो एंड आस्क दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। आई होप यू लाइक टुडेज वीडियो। इफ यू डू काइंडली हिट द सब्सक्राइब बटन एंड आई एम प्रीटी श्योर इफ यू डू दीज 10 क्वेश्चंस देन यू विल एस योर इंटरव्यू, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आप सेलेक्ट हो जाओ जिस भी चीज के लिए आपने ये वीडियो देखी थी उस पर्टिकुलर इंटरव्यू में। ऑल द वेरी बेस्ट। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल टू गेट सम एक्स्ट्रा लक एज वेल। Like this video right now, comment down below something cute, or if you have any doubt, and I'll see you in the next video. Bye.